हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीधरनाथ तिवारी आज आपके सामने साइकोलॉजी का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। मानव विकास में बाल्यावस्था में विकास। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था को बहुत से लोगों ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, स्फूर्ति स्मार्ट एज भी कहा है, और कुछ लोग मिथ्या संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा है। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक संचय काल जो 6 से 9 वर्ष का होता है, 6 से 9 वर्ष का होता है, और दूसरा परिपाक काल जो 9 से 12 वर्ष का होता है। जैसा कि हम देखेंगे, बाल्यावस्था को दो वर्गों में बांटा गया है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था जिसको हम संचय काल कहते हैं, और 9 से 12 वर्ष की अवस्था जिसको हम परिपाक काल कहते हैं। इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहा जाता है, इसलिए कि बालक इस समय ही विद्यालय में प्रवेश लेता है, स्कूल में आने जाने लगता है, उसके विद्यालय में प्रवेश के दिन की समय आ जाता है और प्रथम बार वो विद्यालय में प्रवेश करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खेल कूद में भाग लेता है। खेल कूद में भाग लेने के कारण उसके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, जिसकी वजह से इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसको स्मार्ट एज कहा जाता है या स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक खेल कूद में इतना रुचि लेता है कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और जगह जगह से गंदे होने के कारण वो लापरवाही बरतता है, इसलिए इस अवस्था को डर्टी एज भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने इस अवस्था को डर्टी एज कहा है, अर्थात गंदी अवस्था कहा है। इस समय कोल एवं ब्रूस नामक दो विद्वान हैं, इन्होंने इस काल को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था में विकास के काल को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, जबकि रास महोदय ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। रास महोदय ने इस काल को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, क्योंकि इस काल में बालक तरह तरह की ख्यालात बुनने लगता है, तरह तरह के विचारों में खोने लगता है। अब इस समय उसके अंदर काम की भावना शून्य हो जाती है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में रुचि लेने लगता है और वो बाह्य केंद्रित हो जाता है। शैशवावस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, स्वप्रेम करता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित हो जाता है और लोगों से या विद्यालय में या अपने परिवार के सदस्यों से क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ इत्यादि, इस टाइप का प्रश्न करने लगता है, अर्थात उसकी रुचि जागृत हो जाती है। और इस अवस्था में विकास के कई चरण हैं, जैसे कि हम देखें तो सर्वप्रथम इस काल में बालक बाह्य केंद्रित हो जाता है। रॉस ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अगर विकास की अवस्था देखिए तो लंबाई, इस काल में लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ जाती है और औसत लंबाई में वृद्धि 30 से 42 सेंटीमीटर होती है। जो प्रथम अवस्था 6 से 9 वर्ष तक का है उसको संचय काल कहा जाता है। इस काल में वृद्धि तीव्र होती है, जैसे मैं देख रहा हूं 5 से 7 सेंटीमीटर औसत लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि जब इसका परिपाक काल आता है 9 से 12 वर्ष, उस समय वृद्धि थोड़ी सी दृढ़ हो जाती है, इसलिए इसको परिपाक काल कहा जाता है और इस अवस्था में बालकों में वृद्धि दिखाई देती है। अब देखेंगे मस्तिष्क। प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग 95% विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। शैशवावस्था में प्रौढ़ व्यक्ति के 90% का विकास हो रहा था और यहाँ पर प्रौढ़ व्यक्ति के 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। हड्डियां देखा जाए तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 350 होती है, क्योंकि मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डियों का स्थान ली होती हैं और मांसपेशियां ही ऐसा लगता है कि इसमें हड्डियां हैं, इसलिए इस समय हड्डियों की संख्या लगभग 350 तक हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां हड्डी का रूप ले लेती हैं। फिर दांत देखेंगे। दांत इस अवस्था में 27 से 28 स्थायी दांत निकल जाते हैं, क्योंकि बालक में जो दूध के दांत होते हैं वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं और इस अवस्था में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है।
बाल्यावस्था में दो भाग होता है, एक बार और नजर दौड़ाएंगे। एक 6 से 9 वर्ष का जिसे हम संचय काल कहते हैं, और दूसरा 9 से 12 वर्ष का जिसे हम परिपाक काल कहते हैं। 6 से 9 वर्ष में बालक में वृद्धि तीव्र गति से होती है, जबकि 9 से 12 वर्ष में दृढ़ गति से होती है, जिसको परिपाक काल कहा जाता है। और बाल्यावस्था में बालक अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहता है, इसलिए इसको डर्टी एज भी कहा जाता है और इसको स्मार्ट एज या स्फूर्ति एज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बाल्यावस्था में विकास की बहुत सारी बातों को देखा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए किशोरावस्था लेकर आऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो और भी अच्छे ढंग से बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।